तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूज़न के बारे में। और आज मैं अपना पूरा 100% लगाऊंगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए और दोस्तों कम समय में पूरा टॉपिक कवर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहूँगा कि आज की वीडियो ज़रा बड़ी हो, लेकिन फिर भी अगर वीडियो लंबी हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि फ्यूज़न की हिस्ट्री बहुत लंबी और बहुत बड़ी है। इसलिए दोस्तों मैं पूरा ट्राई करूँगा कि वीडियो ज़रा छोटी हो। और यार मुझे माफ़ कर देना, वीडियो ज़रा सी लेट आ रही है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल जी सीरीज़ को ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को तो ये ज़रूर मालूम ही होगा कि फ्यूज़न डांस का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले लोग थे गोटेन एंड ट्रंक्स, जो गोटेंक्स में ट्रांसफॉर्म हुए थे। और इन लोगों को ये फ्यूज़न डांस सिखाया था गोकू ने, लेकिन गोकू ने आज तक कभी ये बताया नहीं कि उसने टेक्निक कहाँ से सीखी। हम लोगों को तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि उसने टेक्निक सेल सागा के बाद और बूस्ट सागा में या फिर बूस्ट सागा के पहले सीखी, लेकिन उसने ये आज तक नहीं बताया कि उसने टेक्निक कहाँ से सीखी। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग गौर करें तो उसने ये टेक्निक ज़रूर स्वर्ग में ही सीखी होगी। हम लोगों को तो ये मालूम है कि गोकू 1 साल या फिर 2 साल से भी ज़्यादा स्वर्ग में रह चुका है और वही उसने वो टेक्निक सीखी थी। और वहाँ बहुत से स्ट्रॉन्ग फाइटर भी थे, जैसे पाइकॉन और दूसरे अदर्स। वो सभी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे और पाइकॉन को तो हम लोगों ने देखा ही है वो कितना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एक मांगा में, जो जैपनीज़ मांगा थी, उसका अगर हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करने जाए वो उसका इमेज तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत लोगों से सुना है कि गोकू ने ये टेक्निक मेटामोरन नाम के एलियन से सीखी थी। मेटामोरन एक एलियंस की स्पीसीज है जो बहुत ही वीक है, लेकिन दोस्तों अगर वो लोग फ्यूज़ हो जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलियंस बन जाते हैं। उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मेटामोरन एक एलियन की स्पीसीज है जो बहुत ही वीक है, लेकिन अगर वो लोग फ्यूज़ हो जाए तो वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और दोस्तों मानना तो यही है कि वो लोगों ने ही फ्यूज़न बनाया होगा। अभी आप लोग कहेंगे कि गोकू ने मेटामोरन लोगों से सीखे तो उन्होंने बनाया होगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर गोकू ने भले उनसे वो टेक्निक सीखी भी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो लोग ने ही उसे बनाया है, वो लोगों ने भी किसी और से सीखा होगा। लेकिन दोस्तों चांसेस भी तो यही है कि मेटामोरन लोगों ने ही अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया होगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही वीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो चलिए अभी हम लोग मेटामोरन लोगों का टॉपिक साइड में रख के हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फ्यूज़न। हम लोगों ने देखा था कि गोकू फिर से प्लेनेट पे अराइव होता है, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए, और उस समय वेजिटा की भी मौत हो चुकी होती है और बहुत लोगों को लगता है कि गोहान भी मर चुका है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो काइस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने जी शॉर्ड के साथ। वो जी शॉर्ड की ट्रेनिंग में लगा होता है। तो फिर अभी पृथ्वी पर सिर्फ गोटेन और ट्रंक्स ही सुपर सैयन बचे होते हैं। इसलिए जब गोकू सोचता है कि अभी कोई चारा नहीं बचा, तो गोटेन और ट्रंक्स को भी फ्यूज़न की टेक्निक सिखा देता है और वो एग्जाम्पल के तौर पे पिकोलो से भी हेल्प मांगता है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से उसे देखें तो दोस्तों गोकू गोटेन और ट्रंक्स को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था जैसे कि वो उसमें महारत ही हासिल कर लिया हो। और दोस्तों वो उन्हें इस तरह से एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे पहले 2 कदम आगे बढ़ो, हाथ को ऐसा ऐसा करो और फिर बोलो फ्यूज़न। हाँ दोस्तों उसे देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि गोकू ने जब वो मरा हुआ था, मतलब जब वो स्वर्ग में था, तब वो किसी मेटामोरन से या फिर किसी और से भी फ्यूज़ हुआ रहेगा। लेकिन उसने आज तक कभी उसका जिक्र नहीं किया होगा, क्योंकि जिस तरह से वो उन दोनों बच्चों को समझा रहा था, गोकू एकदम प्रोफेशनल की तरह उन लोगों को समझा रहा था। इसलिए आई थिंक गोकू जब स्वर्ग में था तो ज़रूर उसने बहुत बार ऐसा इस फ्यूज़न टेक्निक का यूज़ किया होगा, लेकिन उसने आज तक कभी किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा। और अगर हम लोग ध्यान दें तो आज तक गोकू ने कभी फ्यूजन डांस की टेक्निक को किसी के साथ यूज़ नहीं किया है। अगर हम लोग गोगेटा को साइड में रख दें, क्योंकि वो एक नॉन कैरेक्टर है,
तो मुझे तो नहीं लगता कि आज तक गोकू ने कभी फ्यूजन डांस की टेक्निक यूज़ की है। हाँ, उसने पोटारा इयररिंग्स की टेक्निक यूज़ की है, और वो भी वेजिटा के साथ, और उनके फ्यूजन का नाम होता है वेजिटो, जिसे हम लोग ने ड्रैगन बॉल जी में भी देखा था, बुसागा में, और ड्रैगन बॉल सुपर में भी देखा है ब्लैक गोकू के आर्क में। लेकिन दोस्तों आज तक उसने कभी फ्यूजन डांस की टेक्निक यूज़ ही नहीं की है। लेकिन चाहे गोगेटा नॉन कैनन हो, मुझे उसके बारे में इस वीडियो में बताना ही होगा, क्योंकि यार आखिरकार वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही है, चाहे नॉन कैनन हो। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि कैनन नॉन कैनन क्या होता है, तो मैं सिंपल सरल और यार छोटे शब्द में कहना चाहूँगा कि नॉन कैनन एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसका मेन सीरीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब दोस्तों, मेन सीरीज़ जो रहती है उसकी स्टोरी लाइन एकदम औसम रहती है, और अगर हम लोग नॉन कैनन की देखने जाए तो उसका कुछ लेना देना नहीं होता। तो यही मैं कहना चाहूँगा नॉन कैनन के बारे में। और गोगेटा भी एक नॉन कैनन कैरेक्टर है। अभी हम लोग जानेंगे ज़रा फ्यूज़न के बारे में। तो फ्यूज़न का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसे 5 जन एक साथ मिलकर कर सकते हैं। मतलब 2 जन फ्यूज़ हुए तो वो फ्यूज़न एक और के साथ फ्यूज़ हो सकता है, वो फ्यूज़न एक और के साथ फ्यूज़ हो सकता है। और दोस्तों, फ्यूज़न का डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रह सकता है, चाहे कितने भी जन फ्यूज़ हो। फ्यूज़न की एक और ख़ास बात है, फ्यूज़न करने के लिए जो 2 जन फ्यूज़ होने वाले उनकी हाइट, वेट और स्ट्रेंथ इक्वल होना चाहिए, वरना फ्यूज़न नहीं हो सकता। अगर समझो एक की हाइट छोटी है और एक की हाइट बड़ी है तो वो लोग फ्यूज़ नहीं हो सकते। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। अभी समझो मैं और मेरा दोस्त फ्यूज़ होने वाले हैं, और हम दोनों की हाइट और स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन हम दोनों की पावर लेवल अलग अलग है। अभी समझो मेरी 2 है और उसकी 1 है, तो हम लोग फ्यूज़ नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं अपनी पावर लेवल कम कर दूँ, 2 से 1 कर दूँ, तो हम लोग फ्यूज़ हो जाएंगे। और फ्यूज़ होने के बाद हम लोग की पावर लेवल रहेगी 1 + 1 = 2। लेकिन फ्यूज़ होने से पहले जो मैंने अपनी एक पावर लेवल घटाई थी, वो फ्यूज़ होने के बाद वापस आ जाएगी। मतलब हम लोगों की पावर लेवल ऐसे होनी चाहिए 1 + 1 = 2। तो दोस्तों ऐसी नहीं रहेगी, हम लोगों की पावर लेवल असलियत में रहेगी 1 + 1 = 3। मेरी खोई हुई ताकत भी वापस आ जाएगी। तो ये फ़ायदा है फ्यूजन डांस का। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा पोटारा फ्यूजन के बारे में। इस फ्यूजन को बनाया था, मतलब पोटारा इयररिंग्स का इन्वेंशन किया था काय लोगों ने। और इसके बारे में जो हम लोगों को मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो भी हम लोगों को पूरी सीरीज़ में से काय लोगों ने ही बताई थी कि इसे कैसे यूज़ करें और इसके बारे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को एडवांटेजेस बताऊंगा। जैसे फ्यूजन डांस में जो 5 लोग या फिर जो 2 लोग फ्यूज होने वाले, उनकी पावर लेवल और उनका स्ट्रेंथ इक्वली चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पोटारा फ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है। इसे कोई भी फ्यूज हो सकता है, इमॉर्टल, मॉर्टल, या फिर किसी की हाइट बड़ी छोटी, या फिर किसी का पावर लेवल ऊपर नीचे। सिर्फ अपने कानों में डालो अपोजिट साइड में और यार फ्यूज्ड हो जाओ। अभी हम लोग और जानेंगे पोटारा फ्यूजन के बारे में। पोटारा फ्यूजन करने के लिए फ्यूज होने वाले लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने अपोजिट कानों में वो इयररिंग्स डाल दो और यार हो गए फ्यूज्ड। इसमें फ्यूजन डांस की तरह फ्यूज नहीं होना पड़ता कि जैसे अजीबोगरीब डांस करो और यार अगर उंगलियां जरा भी आगे पीछे हो गई या फिर अगर स्टेप गलत हो गया तो जो दोनों फ्यूज्ड हुए उनका फ्यूजन कुछ अजीबोगरीब ही निकल आता है। जैसे वो कभी बहुत ही स्लिम हो जाता है या फिर बहुत ही मोटा, और यार उसकी पावर लेवल बहुत मतलब बहुत कम रहती है। अभी समझो फ्यूजन डांस करते समय जो 2 जन फ्यूज हुए उसमें से एक की पावर लेवल अगर 1 रहेगी तो उनकी फ्यूजन की पावर लेवल हाफ भी नहीं रहेगी। ये डिसएडवांटेज है फ्यूजन डांस का, और ये एडवांटेज है पोटारा इयररिंग्स का। और दोस्तों ऐसा कंपलसरी भी नहीं है कि सिर्फ मॉर्टल ही फ्यूज्ड हो सकते हैं पोटारा इयररिंग्स की मदद से। एक मॉर्टल और एक इमॉर्टल भी फ्यूज्ड हो सकता है। और दोस्तों पोटारा इयररिंग्स बहुत कलर्स में भी आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के पास भी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही कलर के पोटारा इयररिंग्स या फिर एक ही कायोसिन के पोटारा इयररिंग से हम लोग फ्यूज्ड हो सकते हैं। एक पोटारा इयररिंग एक अलग यूनिवर्स के कायोसिन का और दूसरा पोटारा इयररिंग भी दूसरे कायोसिन का रहेगा, तो उसे यूज करके भी कोई भी फ्यूज्ड हो सकता है। ये एडवांटेज है पोटारा इयररिंग का। अभी मैं आपको डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। डिसएडवांटेज वैसे ज़्यादातर सिर्फ सेयंस के लिए और कायोसिन्स के लिए है, इमॉर्टल और ह्यूमंस के लिए नहीं है।
अगर कोई कायोसिन फ्यूज्ड हो जाए गलती से भी तो वो कभी अलग नहीं हो सकता, जैसे कि किबिटो और सिन फ्यूज हुए थे। लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में ड्रैगन सेंद्रॉन से विश मांग के वो लोग अलग हो गए। और दोस्तों सेयन्स के लिए ये है कि अगर दो सेयन्स फ्यूज्ड हो जाते हैं पोटेरा इयरिंग्स की मदद से, तो अगर वो लोग फ्यूज होने के बाद सुपर सैयन के किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो गए तो दोस्तों वो फिर से नॉर्मल नहीं हो सकते, तो उससे उनका स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत वेस्ट होएगा। और दोस्तों फ्यूज होते समय अगर किसी ने ज़्यादा ही ताकत लगा दी, मतलब दोस्तों अगर पोटेरा इयरिंग्स की मदद से किसी को फ्यूज होना है तो बस उन्हें नॉर्मल कुछ नहीं करना, नॉर्मली सिर्फ अपने अपोजिट कानों में वो इयरिंग्स डालने हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने गलती से भी अपना ज़्यादा स्टेमिना यूज़ किया तो दोस्तों फ्यूज होने के बाद उनकी एनर्जी लीक होती रहेगी। और एक डिसएडवांटेज है, अगर समझो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सिर्फ फ्यूजन डांस में दोनों का पावर लेवल और स्ट्रेंथ इक्वल मांगता है, लेकिन दोस्तों पोटेरा इयरिंग में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आके जाके कोई भी फ्यूज्ड हो सकता है। अगर समझो 19-20 का फ़र्क हो, मतलब अब जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा पावर लेवल 2 मेरे दोस्त का 1, तो दोस्तों पोटेरा इयरिंग से फ्यूज़ होने के बाद वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ही वीक हो तो दोस्तों उनका पावर लेवल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे हम लोगों ने जामासु के साथ देखा। तो यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे पोटेरा इयरिंग्स के बारे में। और दोस्तों अभी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है और मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि इतने से टाइम में भी आपको पूरा टॉपिक कवर करवा दूँ, लेकिन दोस्तों अगर मुझसे कुछ छूट गया रहेगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, दोस्तों आपका फेवरेट फ्यूज़न कौन है। अभी अभी एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, बस उसे क्लिक कर देना और दोस्तों आप अपने फेवरेट फ्यूज़न को वोट कीजिए। मैं भी देखना चाहूँगा कि किस फ्यूज़न के ज़्यादा फैंस है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए और आपका फेवरेट फ्यूज़न कौन है, ये भी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई पार्ट मुझसे मिस हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगली वीडियो में ज़रूर मैं उस टॉपिक के साथ इस वीडियो के टॉपिक को भी कैसे भी करके कवर कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों गुड बाय।